ममता बनर्जी के इस्तीफे देने से इनकार करने के बाद अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना ही होगा। इस्तीफा न देने पर राज्यपाल हस्तक्षेप करेंगे। राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं जिसके चलते वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यपाल हारे हुए सीएम से इस्तीफा मांग सकते हैं और अगर इस्तीफा नहीं दिया तो विधानसभा को भंग किया जाएगा। सीधे तौर पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं और इसके बाद नई विधानसभा गठित करने के लिए कहा जाएगा। यानी कि बीजेपी यहां पहुंचेगी, अपनी पार्टी का विधानसभा गठन किया जाएगा। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी यहां अपना सीएम बनाएगी। अब ऐसे में ममता बनर्जी इस्तीफा देती हैं नहीं देती हैं, इससे कोई फर्क आगे नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्यपाल आगे के निर्णय लेते हैं। राज्यपाल के पास विशेष अधिकार होते हैं जिसका इस्तेमाल करके वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी को अब ऐसे में इस्तीफा देना ही होगा। लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। यानी कि पोलिंग बूथ में जिस दौरान जब यहाँ काउंटिंग हो रही थी अलग अलग बूथ पर, तब उनके जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्हें अंदर जाने नहीं दिया और भी कई तरह के गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। और अब इसके बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन राज्यपाल के जो विशेष अधिकार है उसके बाद अब नई विधानसभा गठित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि बीजेपी अब अपनी विधानसभा का गठन करेगी और इसके साथ ही 9 मई को बीजेपी अपना सीएम भी घोषित करने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह भी 9 मई को होने वाला है पश्चिम बंगाल में। तो वहीं देखिए अब सरकार बदल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस्तीफा देना ही होगा। अब ये पैंतरा नहीं चलेगा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी या मैं हार ली नहीं, मुझे हरा दिया गया है, क्योंकि सीधे तौर पर भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है। यानी कि अपनी खुद की सीट भी ममता बनर्जी हार गई हैं। अब ऐसे में इस्तीफा देना ही पड़ेगा और राज्यपाल इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेंगे जिसके बाद नई विधानसभा गठित होगी। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। यानी कि चर्चा इसको लेकर के भी है कि सीएम फेस कौन होगा, बीजेपी किसको बंगाल की कमान सौंपती है। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो यहाँ अलग से बयानबाजी कर रही है। उनका कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और इसके साथ ही अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का नाम चल रहा है जो कि सीएम बन सकते हैं। तो भाई अब ये पैंतरा तो नहीं चलेगा क्योंकि राज्यपाल के पास अब अधिकार चले जाते हैं। अब आगे राज्यपाल इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे कि कैसे इस्तीफा ममता बनर्जी देती हैं या फिर अब आगे कैसे नई विधानसभा गठित होती है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के संविधान क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल 164 क्या कहता है, इस पूरे मामले में राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं और राज्यपाल अब ये तय करेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। सीएम को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं, यानी कि बहुमत प्रूफ करनी होगी। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप अपनी सरकार नहीं बना सकते। अब ऐसे में बहुमत साबित अगर नहीं कर पाए तो सीएम को राज्यपाल हटा सकते हैं। हमारे सहयोगी कोलकाता से अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, ममता बनर्जी जो ये बयानबाजी कर रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, इसके बाद अब राज्यपाल क्या आगे प्रक्रिया करेंगे? देखिए, ममता बनर्जी एक सीजन पॉलिटिशियन है। उन्हें भी पता है कि उनके इस जो उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया है उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये एक उनका सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। राज्यपाल के पास, जैसा कि आप बता रही हैं, संविधान में पूरी ताकत है कि वो एक तरह से इस पूरे मामले को 2 मिनट में निपटारा कर भी देंगे। और वैसे भी ऑटोमेटिकली देखेंगे कि 7 तारीख को जो पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है यह ख़त्म होने जा रही है। तो जब ये कार्यकाल ख़त्म होता है तो अपने आप ही नई सरकार गठन करने के लिए राज्यपाल के सामने जो है दावे पेश करने होते हैं। तो नई सरकार, उसके लिए चुनाव हो चुके हैं। चुनाव में जीता कौन है? भारतीय जनता पार्टी जीती है और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक मंडल का दल है वो वहां पहुंचेगा और अपनी सरकार बनाने का दावा करेगा। तो एक तरह से देखेंगे कि प्रक्रिया हमारे संविधान में साफ साफ लिखी गई है और हमारे जो संविधान निर्माता थे वो पहले से जानते थे। एक उनकी दूरदर्शिता थी कि कई तरह की इस तरह की स्थितियां, जो कहा जाए संवैधानिक अड़चनें पैदा हो सकती थी, इसलिए उनका निराकरण भी पहले से करके रखा हुआ है। जिसमें आप जो है देखेंगे कि राज्यपाल के साथ ये ताकत है कि वो अगर अब देखेगा कि कोई स्थिति ऐसी पैदा हो रही है तो उस चीज़ को तुरंत बर्खास्त भी कर देगा और नई सरकार की गठन प्रक्रिया करने का आदेश भी दे सकता है। तो राज्यपाल इस चीज़ के इंतजार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अपना इस्तीफा खुद टेंडर करें। लेकिन उन्होंने अब साफ मना कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जाएंगी, लोक भवन नहीं जाएंगी। हालांकि कल ममता बनर्जी से पूछा गया क्या आप इसे चिट्ठी के मार्फत, फैक्स के जरिए आप भेजेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर हम रणनीति बनाने जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट ये भी नहीं कहा कि पूरी तरह से इस्तीफा देने नहीं जा रहे। उन्होंने एक रास्ता, एक विंडो जरूर बताया, लेकिन उनकी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए
लिए, और एक तरह से साथ ही साथ जो आरोप लगा रहे एलिगेशन चुनाव आयोग पे, उसके प्रोटेस्ट के तौर पे टीएमसी कार्यकर्ता इसको बता रहे हैं और ममता बनर्जी ने भी इसको बतौर प्रोटेस्ट ही बताया है। तो ये रही दूसरी बात। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से सरकार बनाने की कवायद चल रही है, विधानसभा से नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिया गया है और सीधे सीधे प्रक्रिया अमल में लाने की कवायद भी चल रही है। जल्दी ही मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान होगा और 9 तारीख, अब ज़्यादा दिन नहीं है, 9 तारीख को जो है यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए जो है पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं पश्चिम बंगाल में। और इसी के साथ अब नई विधानसभा गठित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।